आज हम राष्ट्रीय चेतना के महाउन्नायक श्री रामधारी सिंह दिनकर का सुप्रसिद्ध प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र में रामधारी सिंह दिनकर जी ने युद्ध निंदित वो क्रूर कर्म है, किंतु उसका दायित्व किस पर होना चाहिए, इसका सविस्तार वर्णन किया है। उस पर जो अनीतियों का जाल बिछाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है, या उस पर जो जाल को छिन्न भिन्न कर देने के लिए आतुर है। पांडवों को निर्वासित करके एक प्रकार की शांति की रचना तो दुर्योधन ने की थी, तो क्या युधिष्ठिर महाराज भी इस शांति का भंग नहीं करना चाहिए था? कुरुक्षेत्र एक विचार काव्य है। कुरुक्षेत्र के महत्व को हम दो प्रधान आधारों पर वर्णित कर सकते हैं। पहला, रुक्ष विचारों को कविता में कोमलकांत परिधान पहना देना, जो एक दुष्कर प्रक्रिया है। दूसरा, उसका महान प्रतिपाद्य, जो शुभ बुद्धि से विरोधी विभिन्न सिद्धांतों का सार संचयन अर्थात विराट स्तर पर समन्वय की चेष्टा। इन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं के कारण कुरुक्षेत्र अमर रहेगा। कुरुक्षेत्र में जहाँ जीवन की यथार्थ मरुभूमि पर स्थित होने पर भी कल्पना और अतिशयोक्ति के बल पर सुंदर, आकर्षक एवं आनंददायी प्रसादों का निर्माण किया गया है, वहाँ दूसरी में यथार्थ की प्रज्वलित मरुभूमि में रस की सतत फुहार छोड़ने वाला एक बादल है, जो पाठक के साथ साथ चलता है। अंततः वह यथार्थ के काव्य और उसकी संयोजना का आनंद लेता हुआ उस मरुभूमि पर पहुंच जाता है, जहां आनंद ही आनंद का रस बरसता है। और इस रस वर्षण में करने वाला बादल छोटा होते हुए भी अक्षय है और पाठक को अपने साथ चलाने में समर्थ है। अब हम कुरुक्षेत्र के 33 सर्ग की चर्चा करेंगे और उसकी कुछ व्याख्याओं की चर्चा करेंगे, ताकि यह धातव्य हो कि युद्ध निंदनीय है। समर निंदी है धर्मराज पर, कहो शांति वह क्या, जो अनीति पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। अर्थात इस कविता की पंक्तियों का यह सरलीकरण है कि कुरुक्षेत्र के द्वितीय सर्ग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह के समक्ष ये बताया था कि युद्ध निंदनीय है, अतः उसे छोड़ना चाहिए। युधिष्ठिर की इसी बात का उत्तर देते हुए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे धर्मराज, ये तो माना कि युद्ध निंदनीय है, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि युद्ध अनिवार्य है। मनुष्य चाहे या न चाहे, युद्ध कुछ विशेष परिस्थितियों और मनुष्य की विवशता का परिणाम होता है। ऐसी स्थिति में हे धर्मराज, यदि तुम युद्ध को बुरा समझते हो तो ये बतलाओ कि तुम उस शांति को क्या नाम दोगे, जो अन्याय पर आधारित है और अपने आप को निष्कपट बताती है। भाव ये है कि जो लोग शांति का बाहरी आडंबर बनाए रखते हैं, क्या तुम उन लोगों को शांति प्रिय कह सकते हो? वास्तव में ऐसे लोग शांति के पुजारी कदापि नहीं कहे जा सकते। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहे कभी लड़ाई। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहाँ नीति से नभ से, संभव नहीं अशांति दबी हो जहाँ खड़क के भय से। जहाँ पालते हो अनीति पद्धति को, जहाँ सूत्रधार हो समाज के अन्यायी अविचार। कहने का तात्पर्य है
कि कुरुक्षेत्र के सर्ग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह के समक्ष ये बताया कि युद्ध निंदनीय है, अतः उसे छोड़ना चाहिए। युधिष्ठिर भी इसी बात का उत्तर देते हुए यहाँ भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे धर्मराज, ये तो माना कि युद्ध निंदनीय है, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि युद्ध अनिवार्य है। मनुष्य चाहे न चाहे कुछ विशेष परिस्थितियों और मनुष्य की विवशता का परिणाम है। ऐसी स्थिति में हे धर्मराज, यदि तुम कुछ युद्ध को बुरा समझते हो तो ये बताओ कि तुम उस शांति को क्या नाम दोगे जो अन्याय पर आधारित है और अपने आप को निष्कपट बताती है। भाव यह है कि जो लोग शांति का बाहरी आडंबर बनाए रखते हैं, क्या तुम उन लोगों को शांति प्रिय कह सकते हो? वास्तव में ऐसे शांति के पुजारी नहीं कहे जा सकते हैं। इसी क्रम में भीष्म पितामह यहाँ युधिष्ठिर के सामने कह रहे हैं कि ठीक है, जिन पूंजीपतियों अर्थात शोषकों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति के बल पर अपनी सत्ता का और समृद्धि का साम्राज्य इकट्ठा किया है, ऐसे शांति भक्त और तथाकथित सज्जन पुरुष अर्थात अशांति फैलाने वाले और दुष्ट लोग युद्ध को क्यों पसंद करेंगे? कवि का कहना है कि यहाँ पर सुख और शांति का उचित विभाजन नीति और न्याय के आधार पर नहीं होता है, अर्थात संभव नहीं हो पाता है। वहाँ सच्ची शांति नहीं रह पाती है, विशेषकर उस समाज में जहाँ लोग तलवार के बल पर लोगों का भय दिखलाते हुए शांति स्थापित करना चाहते हैं। वहाँ सच्चा सुख और शांति संभव नहीं हो पाती है। कवि कहता है कि जिस समाज में सत्ताधारी लोग अनीति और अन्याय के आधार पर अपना शासन चलाते हैं, जिस समाज के सूत्रधार लोग न केवल अन्यायी होते हैं अपितु बुरे विचारों वाले भी होते हैं, वहाँ शांति और सुख का साम्राज्य कैसे स्थापित हो सकता है? नीति युक्त प्रस्ताव संधि के जहाँ न आदर पाए, जहाँ सत्य कहने वालों के शीश उतारे जाएं, जहाँ खड़ग बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से भभक राव हो हृदय जहाँ जन जन का, सहते सहते अनय जहाँ मर रहा मनुज का मन हो, समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन। कहने का तात्पर्य है कि भीष्म पितामह यहाँ युधिष्ठिर को बतला रहे हैं कि जिस समाज में नीति सम्मत संधि के प्रस्ताव आदर नहीं पाते, जहाँ सच बोलने वाले के सिर काट लिए जाते हैं, वहाँ पर शांति की स्थापना नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, जिस समाज में तलवार की शक्ति शासन का एकमात्र आधार बन जाती है और जहाँ प्रत्येक मनुष्य के हृदय में दबा हुआ क्रोध भभकता रहता है तथा जहाँ अन्याय सहते सहते मनुष्य का मन भर जाता है, वहाँ शांति स्थापित नहीं हो पाती। ऐसे भयावने वातावरण में कायर पुरुष अपने आप को धिक्कारता रहता है। ऐसी स्थिति में शांति असंभव हो जाती है। अहंकार के साथ घृणा का जहाँ छंद हो जारी, ऊपर शांति तलातल में छिटक रही चिनगारी, आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश भावों के चमक रहा हो, पढ़कर भी संकेत सजग हो किंतु न सत्ताधारी, कुमति और अनल में दे आहुति बारी बारी, कभी नए शोषण में, कभी उपेक्षा, कभी दमन से, अपमानों से, कभी कभी शरवेदक व्यंग वचन से, दबे हुए आवेग वहाँ यदि उबल किसी दिन फूटे, संयम छोड़ काल बन मानव अन्यायी पर टूटे। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि भीष्म कह रहे हैं कि जिस समाज में अधिकारों से युक्त अभिमानी व्यक्तियों के लिए शोषित वर्ग की घृणा का संघर्ष चल रहा हो, जहाँ ऊपर से ही केवल शांति हो
किंतु अंदर ही अंदर विद्रोह की आग सुलग रही हो, वहाँ सच्ची शांति स्थापित नहीं हो सकती है। कवि कहता है, जहाँ समय के मुख पर भावी विस्फोट और विद्रोह चमक रहा हो, और जहाँ विवश भावों के संकेत में अंगार चमक रहे हों, अर्थात कुचले हुए भावों में क्रांति की चिंगारी पनप रही हो, जहाँ जनता के हृदय में धीरे धीरे विकसित होती हुई क्रांति की आग को समझते हुए भी अधिकार के मद में डूबे हुए शासक सतर्क और सावधान न हो तो निरंतर अपनी कुबुद्धि से क्रांति की आग में आहुतियां देते जा रहे हों, वहां शोषित जन शासकों के विरोध में निश्चय ही उठ खड़े होंगे। जहां कभी नए नए शोषण के कार्यों में, कभी लोगों के प्रति उदासीनता का भाव दिखलाकर, कभी दमन चक्र के द्वारा और यदा कदा बाण के सामने चुभने वाले व्यंग चपलों के द्वारा जनता की दबी हुई क्रांति की आग में आहुतियां दे रहे हों, ऐसे समय में यदि दबे हुए क्रांति के भाव उबल पड़े और मनुष्य अपना संयम और संतुलन छोड़कर मृत्यु की परवाह न करता हुआ अन्यायी अत्याचारी पर टूट पड़े, तो फिर क्या परिणाम निकलेगा, यह समझने की बात है। भाव यह है कि ऐसे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना स्वाभाविक है। शांति खोल कर खड़ग क्रांति का जब वर्जन करती है, तभी जान लो किसी समर का वो सृजन करती है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर श्रद्धा शक्ति प्रणय। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में भीष्म पितामह युद्ध के जन्म और उसके विकास के कारणों पर प्रकाश डाल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब शांति क्रांति की तलवार लेकर अत्याचारियों को अत्याचार से रोकने लगती है, तभी समझ लेना चाहिए कि वह युद्ध का सृजन कर रही है, अथवा कहें कि युद्ध की भूमिका तैयार कर रही है। भाव यह है कि जब स्वयं शांति ही क्रांति का रूप धारण कर लेती है, तब युद्ध अनिवार्य हो जाता है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि किसी भी समाज में तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक प्रत्येक व्यक्ति को सुख का बराबर भाग न मिले। जब तक किसी व्यक्ति को बहुत अधिक सुख प्राप्त होगा और किसी को कम प्राप्त होगा, तब तक समाज में शांति की स्थापना नहीं हो सकती है। व्यंजना यह है कि शांति की स्थापना के लिए प्रत्येक मनुष्य को बराबर और उचित भाग मिलना चाहिए। इसकी विपरीत परिस्थिति में अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है और युद्ध अवश्यम भावी हो जाता है। भीष्म कहते हैं कि ऐसी सच्ची शांति जो सभी को समान सुख सुविधाएं पहुंचाती है, वो मनुष्य के शरीर की अपेक्षा हृदय पर शासन करती है। भाव ये है कि सच्ची शांति से ही हम मनुष्य के हृदय पर अधिकार कर सकते हैं। इसके साथ ही कवि यह बतला रहा है कि प्रेमी सच्ची शांति मनुष्य के उच्च आदर्शों, विश्वास, श्रद्धा भावना, भक्ति भावना और प्रेम भावना पर निर्भर करती है और उसी पर वह शासन करती है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है, खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्ध दुर्लभ है। पर जिन्हें जितकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का जीती है यह शांति दहा, समझो कुछ उनके मन का। अर्थात यहाँ कवि यह कह रहा है कि न्याय शांति का स्थापित करने की पहली सीढ़ी है, अर्थात उसकी भूमिका है। जब तक समाज में न्याय का प्रसार नहीं होता है, तब तक शांति का महल मजबूती से खड़ा नहीं हो पाता है। भाव यह है कि सच्ची शांति की स्थापना के लिए न्याय पहली
आवश्यकता है। कृत्रिम शांति शंका युक्त होकर स्वयं अपने आप से ही डरने लगती है। उसे केवल तलवार की शांति का ही भरोसा होता है। यही कारण है कि कृत्रिम शांति तलवार के अतिरिक्त किसी और साधन का विश्वास नहीं करती है। जिन व्यक्तियों को इस बनावटी शांति की व्यवस्था में सुख भोग प्राप्त है, उसके लिए यही शांति जीवन का सार तत्व और कठिनाइयों से उपलब्ध होने वाली सिद्धि कहलाती है। इतना ही नहीं, जिन व्यक्तियों की हड्डियों को चबाकर, जिनके शरीर का खून पीकर कृत्रिम शांति स्थापित होती है, उन व्यक्तियों के हृदय की वेदना को भी अनुभव करना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस समाज में कृत्रिम शांति का साम्राज्य होता है, वहाँ शोषक और शासक वर्ग तो आनंद से सुखी जीवन बिताता है, किंतु शोषित और शासित समान दुखद वातावरण में अपने जीवन का निर्वाह करता रहता है। सत्व मांगने से न मिले, संघात पाप हो जाए। बोलो धर्मराज शोषित हुए, जिए या कि मिट जाए। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को, जीत या कि खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित, स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना। उठा न्याय का खड़क समर में, उभे मारना मरना। क्षमा दया तप तेज मनोबल, की दे वृथा दुहाई। धर्मराज व्यंजित करते तुम, मानव की कदराई। कवि कह रहा है कि जिन शोषित व्यक्तियों को मांगने पर भी अधिकार नहीं मिलता और अधिकारों की प्राप्ति के निमित्त संगठन पाप के समान दुखद और क्लेश कारक बन जाए, तो ऐसे दुखी वो शोषित व्यक्ति का क्या करें? क्या उन्हें जीवित रहना चाहिए अथवा अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अपने प्राण गंवा देने चाहिए? युधिष्ठिर, इस समस्या का समाधान तुम ही दे सकते हो। बताओ, तुम्हारा क्या राय है? भीष्म ने कहा, जब न्याय संगत अधिकार मांगने पर नहीं मिलता, तब तेजस्वी और वीर पुरुष उसे लड़ाई के द्वारा प्राप्त करते हैं, भले इस लड़ाई में उनकी मृत्यु ही न हो जाए। भीष्म पितामह ने स्पष्ट किया कि हे युधिष्ठिर, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ना पाप नहीं है। उस समय तो अर्थात अधिकारों की प्राप्ति के समय तो मनुष्य को चाहिए कि वह न्याय की तलवार हाथ में लेकर मारने मरने के लिए निर्भीक होकर युद्ध भूमि में चला जाए। भाव ये है कि परिस्थितियों के अनुकूल और समय की मांग के अनुसार मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी पड़े तो लड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर तुम्हारे द्वारा क्षमा, दया, तपस्या और मनोबल की बातें करना शोभा नहीं देता है। हे धर्मराज, तुम इस प्रकार की बातें करके मनुष्य के मन की कायरता को प्रकट कर रहे हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर दधक पौरुष की आग राम के शर से। अर्थात कवि कह रहा है कि क्षमापूर्ण व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। क्षमा तो उसी सांप को शोभा देती है जिसके मुख में विष भरा रहता है। भाव यह है कि जिस व्यक्ति के पास शक्ति हो और जिसे मारने की क्षमता हो, वही व्यक्ति क्षमा की बात कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास वीरता ही नहीं है, जो शक्तिहीन है, जिसकी क्षमा का क्या अर्थ है? ये स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे कोई विष और दांतों से रहित सर्प की किसी व्यक्ति को या देख कर छोड़ दे कि जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ।
आगे की पंक्तियों में दिनकर ये बतला रहे हैं कि अनेक बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जबकि मनुष्य के चाहने पर भी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। उदाहरण के लिए राम का समुद्र से प्रार्थना करके रास्ता देने वाला प्रसंग लिया जा सकता है। बेचारे राम समुद्र के किनारे 3 दिन तक बैठे रहे और उससे प्रार्थना करते रहे कि वह उन्हें पार जाने के लिए रास्ता दे दे। राम ने बड़ी विनम्रता पूर्वक और बड़े कोमल शब्दों में समुद्र से प्रार्थना की, किंतु 3 दिन तक लगातार प्रार्थना करने पर भी जब समुद्र ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा, तब राम को क्रोध आ गया और वे धनुष बाण लेकर समुद्र में जल सुखाने के लिए तैयार हो गए। उनका पौरुष और उनकी शक्ति देखकर समुद्र मनुष्य का शरीर धारण करके यह कहता हुआ राम के चरणों में आ गिरा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। इतना ही नहीं, उसने राम के चरणों की पूजा की और जन्म जन्मांतर तक उनका दास बन गया। कहने का तात्पर्य है कि समय के अनुसार मनुष्य का आचरण करना चाहिए। जहाँ क्षमा से काम चले वहाँ क्षमा का, और जहाँ शक्ति से काम चले वहाँ शक्ति का सहारा लेना चाहिए। जिनकी भुजाओं की शिराएं फड़की ही नहीं, जिनके लहू में नहीं वेग है अनल का, शिव का पदोदक ही पे जिनका है रहा, चखा ही नहीं जिन्होंने नहीं स्वाद हलाहल का, जिनके हृदय में कभी आग सुलगी ही नहीं, ठेस लगते ही अहंकार नहीं झलका, जिनको साहस नहीं भुज के प्रताप का है, बैठते भरोसा किए वे ही आत्मबल का। इसमें कवि ने आत्मबल के भरोसे पर रहने वाले व्यक्तित्व की आलोचना करते हुए कहा है कि आत्मबल का भरोसा वही करते हैं जो शक्तिहीन है, जिनमें पुरुषार्थ एवं साहस का अभाव है। जिन लोगों की भुजाएं उत्साह एवं शक्ति के कारण कभी फड़की ही नहीं, जिनकी धमनियों में प्रवाहित रक्त में अग्नि का तेज नहीं है, जो लोग भगवान का चरणामृत पीकर ही जीवन व्यतीत करते रहे, ईश्वर के प्रसाद में ही सुख सुविधा का भोग करते रहे, किंतु कभी संघर्षों, अभावों या कष्टों का जहर नहीं पिया, जिनके हृदय में कभी महत्वाकांक्षा ही और स्वाभिमान की अग्नि जागृत नहीं हुई, अथवा विरोध का आघात ही जिनका स्वाभिमान या अहंकार तिलमिला नहीं उठा, जो केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, जिन्हें अपनी शक्ति का विश्वास नहीं। ऐसे दुर्बल पुरुषार्थहीन लोग ही दया, क्षमा, तपस्या आदि मानसिक गुणों का भरोसा करते हैं। उसकी सहिष्णुता क्षमा का है महत्व ही क्या, करना ही आता नहीं जिसको प्रहर है, करुणा क्षमा को छोड़ और क्या उपाय उसे, ले न सकता जो बैरियों से प्रतिकार है, सहता प्रहार कोई विवश कर दर्य जीव, जिसकी नसों में न ही पौरुष की धार है, करुणा क्षमा है क्लीव जाति के कलंक घोर, क्षमता क्षमा की शूर वीरों का श्रृंगार है। अर्थात कवि कह रहा है कि जिस व्यक्ति के पास शक्ति नहीं होती और जिसे शत्रु पर आक्रमण करना नहीं आता है, वह व्यक्ति यदि सहनशीलता और क्षमा की बातें न करे तो कोई महत्व नहीं होता है। करुणा और क्षमा की बातें न करे तो और अपने शत्रु से बदला नहीं ले सकते हैं। वे यदि करुणा और क्षमा की बातें करें तो और कोई उपाय उनके पास होता ही नहीं। कवि कहता है कि जिस व्यक्ति की नसों में पौरुष और शक्ति की धारा नहीं बहती और वही व्यक्ति विवश होकर कायरता का आचरण करता हुआ दूसरों की चाह को सह लेता है। अंत में कवि कहता है कि ये गुण कायरों में कलंक बन जाते हैं। वास्तव में जो लोग बहादुर होते हैं वे ही क्षमा करने का अधिकार रखते हैं।
एक वाक्य में कह सकते हैं कि क्षमा शूरवीरों का ही श्रृंगार है।